रहे हैं इस वक्त प्रभुराम चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। प्रभुराम चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल यही कि मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, खासतौर से राजधानी भोपाल में, इंदौर में, इस वक्त आप क्या बता सकते हैं? कुछ राहत की खबर है या फिर माने कि सब भगवान भरोसे है? स्थिति तो निश्चित रूप से जो देश में गंभीर है, मध्य प्रदेश में भी गंभीर है। सरकार पूरी ताकत के साथ में व्यवस्थाओं को करने में लगी हुई है और पूर्व से भी व्यवस्थाएं जमाई गई हैं। मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों के प्रभार मंत्रियों को दे दिए गए हैं। मंत्री खुद वहां पर सुपरविजन कर रहे हैं। वरिष्ठ जो आईएएस हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के, वो भी एक एक जिलों को अलग अलग तरीके से उनका मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम लोग पूरी व्यवस्थाएं जमाने में लगे हैं कि बेड की कमी ना पड़े किसी तरीके से, ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति हो, इंजेक्शन की जो आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकें। पूरी ताकत से सरकार काम कर रही है। मैं आम नागरिकों से यही करें कि सब लोग धैर्य बनाए रखें। ये जो संकट आया है ये अनएक्सपेक्टेड है। आज की जो अगर तस्वीर हम देखें तो मध्य प्रदेश में आज ही 11,045 टोटल केस पॉजिटिव आए हैं और अभी तक की डेट में 3,84,563 हुए हैं। और जो डेथ रिपोर्टेड हुए हैं कल की जो हैं हमारी 60, अभी तक 4,425 अभी हमारी डेथ हुई अभी तक। जो अब न्यू रिकवर्ड केस जो हमारे हैं, आज कल की तारीख में 7,496 थे और अब तक हम लोग 3,20,955 लोगों को स्वस्थ करके भेज चुके हैं। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के अंदर 59,183 केस हैं। हमारा जो रिकवरी रेट है वो 53% है और जो सैंपलिंग की कैपेसिटी भी लगातार हम लोग बढ़ा रहे हैं। कल की डेट में 51,755 सैंपल हम लोगों ने लिए थे, जिसमें से 49,900 के टेस्ट किए गए हैं। तो ये लगातार हमारी कोशिश की जा रही है, बेड भी बढ़ा रहे हैं। ये बात सही है कि इंदौर, हमारा भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, छिंदवाड़ा में, यहाँ केसों की संख्या जो बढ़ रही है, जितना हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। पूरे युद्ध स्तर पर पूरा शासन प्रशासन व्यवस्थाओं को करने में लगे हुए हैं। 24 घंटे रात और दिन हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे इस प्रभुराम चौधरी जी जो संक्रमण को हम लोग रोक पाए। जी, एक ये प्रश्न जरूर लोग पूछ रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू लगाया गया लेकिन प्रभावी उतना ज्यादा दिखता नहीं है। इसे लॉकडाउन कहने में या सख्ती से लॉकडाउन कराने में कोई समस्या है क्या? क्योंकि चेन जब तक टूटेगी नहीं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, तब तक उनके ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा और फिर यहाँ से फ़ोन लगवाइए, वहाँ से फ़ोन लगवाइए। आपके पास भी सैकड़ों फ़ोन आते होंगे, आप भी सामाजिक व्यक्ति हैं, कि मंत्री जी हमारी मदद कर दीजिए। लेकिन समस्या ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड फुल हो रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू हम लोगों ने लगाया है, जिसमें कि लोग बाहर ना निकलें, लेकिन आवश्यक जो उनको आवश्यकताएं हैं डे टू डे की, उसको अपने गाइडलाइन के अनुरूप उसको भी अपनी पूर्ति होती रहे और लोगों की हम संक्रमण की चेन है उसको तोड़ सकें। बेड के लिए भी लगातार हर जगह, इंदौर में भी हम लोग बेड बढ़ा रहे हैं, भोपाल में भी बेड, हर एक ज़िले में, प्रत्येक ज़िले में लगभग अभी तक हम लोगों ने 49 जिलों में कोविड केयर सेंटर भी बनाए हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार बढ़ा रहे हैं और हम लोगों का तरफ से प्रयास है कि किसी प्रकार की कोई कमी ना आए और जो लोग संक्रमित होकर आ रहे हैं उनका प्रॉपर रूप से हम इलाज कर पाएँ, उनको अस्पतालों में रख पाएँ, उनको जो दवाई हैं उनको दे पाएँ। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको भी हमारे जो कोविड कमांड सेंटर से हमारे डॉक्टर्स जो हैं दिन में 2 बार उनसे बातचीत करते हैं और उनके घर पर होम आइसोलेशन वालों को मेडिसिन का किट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। किसी को अगर आवश्यकता होती है तो डॉक्टर्स की टीम भी घर पर जा रही है
तो प्रयास युद्ध स्तर पर कर रहे हैं जिससे इस जो संक्रमण फैल रहा है इसको हम रोक पाएं। ये जो नया स्ट्रेन है मंत्री जी, कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में इतना ज़्यादा असर डाल देता है मरीज के शरीर पर कि उसे फिर आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, उसे कई बार वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ती है। और कहा यह भी जा रहा है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में 2 या 3 दिन का वक्त लग जा रहा है लोगों की, टेस्ट उनके हो नहीं पा रहे हैं। तो ये नहीं, कहीं कहीं थोड़ी बहुत अगर कहीं डिले हो रहा था उसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि सब जगह अपडेट किया है और कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पहुंचे। केसों की संख्या इतनी एक्सपेक्टेड आ रही है, अनएक्सपेक्टेड आ रही है, जिसका कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। लेकिन पूरी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं कि समय पर उनका टेस्ट किया जा सके और समय पर उनको, अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके, जिसको दवा की ज़रूरत है उसे दवा दे सकें, जिसे होम आइसोलेशन में रखकर उसके घर पर उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। वो भी हमारा पूरी तरीके से प्रयास है। पूरा शासन प्रशासन मुख्यमंत्री से लगाकर एक एक मंत्री एक एक जिले को स्वयं वहाँ बैठकर देख रहा है, जिससे कि हम एक जगह पर भरोसे में न बैठ सकें। स्वास्थ्य मंत्री जी, प्राथमिकता क्या है? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि सरकार का फोकस इस तरफ भी है कि मौत के आंकड़े छुपाए जाएं। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स कवर स्टोरी छाप रहे हैं, पहली स्टोरी छाप रहे हैं कि कुछ आंकड़े आप बताते हैं, और जबकि शमशान घाट में चिताएं बहुत ज़्यादा जल रही हैं उसकी तुलना में। नहीं, देखिए, सरकार को छुपाने से इसमें कोई वो तो है नहीं है कि नहीं, छुपाने से हमको कोई उसमें फ़ायदा होने वाला है। इसलिए जो भी संक्रमित लोग हैं और उनकी जो जानकारी है वो पूरी उपलब्ध की जाती है। जैसे हमने कहा आज 60 लोगों की डेथ रिपोर्टेड थी, वो मैंने आपको बताया है। लेकिन अब जहाँ तक शमशान घाट की बात है तो शमशान घाट में कई अनेक ऐसे भी पेशेंट हैं जिनकी रिपोर्ट मांगी जाती, रिपोर्ट नहीं आ पाती है, मतलब वो पॉजिटिव भी नहीं आ, तो उनको भी कोविड जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही उनको शमशान घाट में उनका दाह संस्कार किया जाता है। कुछ जो नॉन कोविड भी जो मृत्यु हो रही हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत फ़र्क है। लेकिन हम लोग कहीं कोई बात आंकड़े को नहीं छिपा रहे हैं, पूरी जो सच्चाई है वो जनता के सामने भी रख रहे हैं और जनता को जागरूक करने के लिए भी लगातार हमारा प्रयास है। और यही मैं तो आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। बिल्कुल मास्क जी जब भी बाहर निकलें ना निकालें। कहाँ आकलन में कहाँ चूक हो गई? क्योंकि ये पिछला वर्ष भी कोविड का ही वर्ष था, तब आप लोगों ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इत्तेफाक से आप तो पिछली सरकार की भी हिस्सा थे जिसमें कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। आप इस सरकार को भी साल भर से ज्यादा हो गया, इसमें भी आप महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। कहाँ चूक हो गए अफसर? आकलन करने में चूक गए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने दुरुस्त नहीं कर पाया? नहीं, जो पहला वेव जो आई थी उसमें ना तो इतनी संख्या थी ना इतने, मतलब जो केस आज की संख्या में जिस तरीके से निकल रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड हैं, जिसकी कल्पना नहीं की गई थी कि इतने संख्या में। फिर भी लगातार हम लोगों का प्रयास है, पूरा संसाधन जुटा रहे हैं, पूरा सरकार पूरी ताकत से लगी है। हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, चाहे सरकारी हों चाहे हमारे प्राइवेट के लोग हैं, और जहाँ कमी आ रही है वहाँ उनकी पूरा जिलों में उनको और भी हायर करके उनका ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप कर रहे हैं। और सब लोग का प्रयास है कि हम इस में जो भी किसी प्रकार की दिक्कत है, दवाई की, बेड्स की, ऑक्सीजन की कोई कमी ना आनी दी जाए, और इसके लिए पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी से लगाकर प्रशासन शासन का एक एक व्यक्ति इसमें लगा हुआ है। जी, एक उन लोगों की भी बात जिस तबके से स्वास्थ्य मंत्री जी आप आते हैं, गरीब की बात करें, गांव की बात करें, ग्रामीण इलाके के लोगों की बात करें, लोग कह रहे हैं कि उनकी सुनवाई कम है इस सिस्टम में। जिनके पास ठीक ठाक पैसा है वो प्राइवेट में भी चले जाते हैं, दूसरी सुविधाएं भी ले लेते हैं। तो वो लोग विशेष रूप से जो गांव से आते हैं, नहीं जो मजदूर आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, विशेष रूप से महाराष्ट्र जैसे प्रदेश से जहां पे आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, वो उनके संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है। नहीं, महाराष्ट्र
बहुत पहले से ही हम लोगों ने महाराष्ट्र बॉर्डर जो था जी उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया था। आवागमन जो बसों की आवाजाही थी उसको भी बंद कर दिया गया था। बगैर स्क्रीनिंग के, बगैर टेस्ट के उनको आना जाना पर पूरी पाबंदी लगाई गई थी, जिससे दूसरे जगह हमारे प्रदेश के लोग ना जाएं और यहाँ से हमारे यहाँ से भी दूसरी जगह ना जाएं और वहाँ से भी यहाँ ना आए। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। और बेड भी हम लोगों ने हर जगहों पर, हर ज़िले में हम लोग कैपेसिटी को हम लोग बढ़ा रहे हैं और हर एक जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी पूरा, अभी हमारे प्रदेश में 60% लोग जो होम आइसोलेशन पे हैं उन लोगों को मेडिसिन का किट पूरा 10 दिन के लिए पूरी मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। और 2 बार डॉक्टर उनसे स्वयं बात करके अगर उनकी कोई कठिनाई होती है तो उसको टीम को भी वहाँ भेज कर रहे हैं। और हॉस्पिटलाइजों में जितनी भी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं हमारी, चाहे हमारी सरकारी अस्पतालों की कैपेसिटी हो, कुछ अस्पतालों को हम लोगों ने बड़े बड़े शहरों में सब जगह जहाँ आवश्यक थी वहाँ अनुबंध भी किया गया है। और प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड केयर सेंटर की पूरी परमिशन भी दी गई है, जिससे किसी भी प्रकार से लोगों को दिक्कत ना आए, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी, एक सवाल बहुत सीधा है जिस पर जनता बार बार प्रश्न पूछ रही है नेताओं से कि आप लोगों के लिए राजनीतिक कार्य, राजनीतिक रैलियां, चुनाव की रैलियां ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। आप कह रहे हैं कि ये संकट ऐसा है जो जिसकी कल्पना नहीं की थी, अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन इसके बावजूद दमोह में चुनाव की रैलियां चलती रही, आपकी भी और आपके विरोधी दल कांग्रेस की भी। तो आप लोगों के लिए प्राथमिकता क्या जनता की जान है, या आपके लिए एक सीट है, ऐसी सीट जिसका बहुत फर्क भी नहीं है, कोई भी जीत जाए, कोई भी दल जीत जाए? नहीं, सरकार की प्राथमिकता में लोग हैं, मध्य प्रदेश की जनता है। लोगों को हम लोग पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ चुनाव डिक्लेयर किए। अभी जो रोड शो हमारा होने वाला था उसको भी आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मुख्यमंत्री जी का उसको भी कैंसिल किया गया और सीमित किया गया है। ये हम लोगों की तरफ से सभी प्रदेश के अंदर, उसमें दमोह भी है, सब जगह हमारी कोशिश है कि पूरी गाइडलाइन का पालन करें लोग। और लगातार प्रयास, मुख्यमंत्री जी भी खुद स्वास्थ्य के लिए यहाँ बैठे हुए थे मिंटो हॉल में और उनने आग्रह किया था पूरे प्रदेश की जनता से। हम लोगों ने सारे जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री सहित जगह जगह पर शहर में जाकर स्वयं अनाउंस किया कि भैया इसको संक्रमण को रोकने के लिए हमें चेन तोड़ना होगी, लोगों को सावधानियां पूरी बरतना होंगी। और काफ़ी लोग ने इस बात को माना है, लेकिन जो लोग इस बात का मान नहीं रहे हैं तो उनसे भी सबसे मेरा अनुरोध है कि सब लोग इस गाइडलाइन का पालन करें। इसको सब लोग मिलकर, जनप्रतिनिधि, हमारे धर्मगुरु, हमारे सभी आम नागरिक लोग हैं, पक्ष विपक्ष, सारे लोगों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, जिससे हम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा पाएं। जी, एक आखिरी प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री जी आपसे, फिर हम पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर साहब से कुछ और संवाद भी करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे, आप कह रहे हैं कि हमने अपील की, मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया मिंटो हॉल पर बैठ के, गांधी प्रतिमा के पास बैठ के, लेकिन सवाल यह है कि आप लोगों का आचरण स्वीकार्य होगा ना जनता के बीच में? तो आग्रह आप भी करते हैं, आग्रह हम भी करते हैं, हम भी रोको टोको अभियान चलाते हैं, लेकिन जब आप आचरण वैसा करेंगे, आप लोग रैलियों में लोगों की भीड़ बुलाएंगे, आप लोग रैलियों में ये कहेंगे कि वो बहुत से लोग कार्यकर्ता मेहनत करें, जुटें, लोगों से संपर्क करें, और फिर आप उम्मीद करेंगे कि जनता घर में रहे, तो कैसे चलेगा स्वास्थ्य मंत्री जी एक साथ? नहीं, सभी से मेरा अनुरोध है, चाहे राजनीतिक पार्टियों के लोग हों, चाहे सामाजिक संगठनों के लोग हैं, सभी को गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। और निश्चित रूप से इस पर हम लोग जब पालन करेंगे उसी का जनता भी पालन करेगी। सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।